Now dear students, we are discussing about that is stability of reaction intermediates by resonance effect. Stability of पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट में हम लेंगे फ्री रेडिकल्स बाय रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये पहला इंटरमीडिएट हम लेंगे। ठीक है ना। ये याद रखने वाली बात है कि जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उतनी कम क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर तीन फैक्टर्स होंगे, एक होगा रेजोनेंस और दूसरा होगा इंडक्टिव इफेक्ट और तीसरा अभी हमने डिस्कस नहीं किया, वो है हाइपर कंजुगेशन। अगर तीन इफेक्ट्स होंगे, इन तीन इफेक्ट्स में सबसे सर चढ़ के ये होता है रेजोनेंस। ये स्टेबलाइजेशन बताता है किसी भी रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो जितनी ज्यादा रेजोनेंस होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना। तो अगर हम पहले फ्री रेडिकल्स की बात करेंगे, ये हमारे पास एक फ्री रेडिकल है, ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना। तो यहां पे भी रेजोनेंस होती है, ये देखो यहां पे रेजोनेंस होगी और ये फ्री रेडिकल यहां पे आएगा। मीन्स ये बहुत ही ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। क्या है? स्टेबलाइज्ड। अगर नेक्स्ट जाएंगे यहां पे, फिर हम कंपेयर करेंगे, ये फ्री रेडिकल है। तीसरा तो सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें होगी? इट विल बी थर्ड वन, सबसे ज्यादा होगी इसमें, देन सेकंड वन, देन फर्स्ट वन। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगी यहां पे? दैट इज थर्ड ग्रेटर देन सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। ये क्या होगी? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे ये मैं बात आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल दूं, ये फ्री रेडिकल, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन ये फ्री रेडिकल और थर्ड वन ये फ्री रेडिकल। इन तीनों में से आपको बताने की सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, विच वन विल बी स्टेबल, ठीक है ना, एज पर फ्री रेडिकल इज कंसर्न। क्योंकि ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस में आएगा, ये ऑड इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में आएगा और यहाँ पे 1 2 और 3, मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे थर्ड वन ग्रेटर देन, सेकंड वन ग्रेटर देन फर्स्ट वन, ठीक है ना। ये ऑर्डर हमारे पास क्या है? स्टेबिलिटी का क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था कौन सा? फ्री रेडिकल वाले। कौन सा? फ्री रेडिकल। अभी और भी एग्जांपल्स हमारे पास है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है एलाइलिक है या विनाइलिक रेडिकल्स हमारे पास है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया कि ठीक है ना। तो कंपैरिजन में भी कर सकते हैं हम, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी और किसकी कम स्टेबिलिटी होगी। चलो ये और एक ले हम, ये फर्स्ट वन लेंगे,
सेकंड वन अगर हम यहाँ पे लेंगे वो ये वाला, ये फ्री रेडिकल। थर्ड फ्री रेडिकल ले, टू फ्री रेडिकल। ओके, फोर्थ फ्री रेडिकल ले, ये फ्री रेडिकल। इन चार में से आपको बताना है कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट वाले में देखेंगे तो ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा, इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा। वायरस यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये इसके साथ रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना, इसके साथ रेजोनेंस में आएगा। इन टर्न तो ये इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा कि नहीं, ठीक है ना, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना, वायरस ये भी रेजोनेंस में आएगा और ये भी रेजोनेंस में आएगा, ठीक है ना। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, सबसे ज्यादा होगा स्टेबलाइजेशन ऑर्डर और ऑर्डर दैट इज फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड, ग्रेटर देन थर्ड एंड ग्रेटर देन फोर्थ। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन। ये हो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन का ये होगा, ठीक है ना, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबलाइजेशन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। Next reaction intermediate which we are going to discuss here, that is stability of carbocations, ठीक है ना। तो यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट वेरी पावरफुल इफेक्ट होता है जो कि बताता है हमें दैट इज अबाउट स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे सबसे बढ़िया इफेक्ट होता है कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट ही, जो बताता है कि कौन स्टेबल ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहली एग्जांपल हम जाएंगे कार्बोकेटाइन पे। अगर कार्बोकेटाइन ये होगा हमारे पास, ये, ठीक है ना, फर्स्ट वन इज दिस, सेकेंड वन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव, ये सेकंड वन है, ठीक है ना, ये सेकंड वन हमारे पास है। थर्ड वन यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमारे पास है, चलो इन दोनों में हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे इसमें क्या होगा, प्लस I इफेक्ट, और यहाँ पे कौन होगा, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस से क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट पोजीशन पे, मींस ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा स्टेबलाइजेशन ऑर्डर में, मींस इट इज 2 ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे में क्या होता है, रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस, व्हेयरएज फर्स्ट में क्या होता है, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ दैट इज ऑफ कार्बोकेटाइन का, ठीक है ना। और भी हमारे पास एग्जांपल्स है कि स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन्स का, जैसे क्वेश्चन और एक ले हम यहाँ पे, ये पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है ना, ये एग्जांपल हमारे पास है। सेकंड, ये हम लेंगे। थर्ड हम लेंगे। दिस इज थर्ड वन, ओके, दिस इज थर्ड वन। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे फर्स्ट वन में ये रेजोनेंस में आएगा, इट विल कम इन रेजोनेंस, ठीक है ना, ये रेजोनेंस में आएगा। यहाँ से भी रेजोनेंस में आएगा और यहाँ से भी रेजोनेंस में आएगा। मगर अगर बेंजीन पे कोई पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, या ऑड इलेक्ट्रॉन हो, या नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ऑड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर हो, वो कभी भी रेजोनेंस में नहीं आता है, ठीक है ना। इसलिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड कौन होगा, सेकंड वन,
फिर इसके बाद कौन होगा, फर्स्ट वन, फिर इसके बाद कौन होगा, थर्ड वन होगा, क्योंकि सेकंड वन में ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, एंड इन केस ऑफ फर्स्ट वन इट इज मोर रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स एज कंपेयर टू थर्ड वन। अगर आप ये बोलोगे कि ये इस स्ट्रक्चर में नो रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस नहीं होती, कोई भी रेजोनेंस इसमें नहीं होती, ठीक है ना, इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाएंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे हम ये देखें, अब पॉजिटिव भी हो गया, अब नेगेटिव चार्ज पे जाते हैं। इट इज फर्स्ट वन, ठीक है ना। सेकंड ये कार्बन एनाइन, थर्ड पे हम जाएंगे, एंड फोर्थ वन इज दिस, यहाँ पे CH2 नेगेटिव है, ठीक है। इन चारों में देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑर्डर देखना है हमें कि व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस। तो ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस सबसे ज्यादा तो इसमें होगा, क्योंकि इसमें कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे यहाँ पे रेजोनेंस नहीं हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द ऑर्डर, इट इज 4, इट इज 3, इट इज नाउ first one, and it is now second. So this will be the order of resonance, ठीक है ना, to be continued. Now another example of stability of carbocations we can see here कि क्या ये स्टेबल है ज़्यादा कि नहीं ज़्यादा, इन तीनों में से कौन स्टेबल होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम जाएंगे स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स बाय रेजोनेंस, ठीक है ना। 3 हमारे पास है, फर्स्ट वन इज सेकेंड, यहाँ पे 2 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, और थर्ड वन यहाँ पे 3 ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, 1, 2 और 3 ग्रुप्स। तो इनमें अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इट इज थर्ड वन, देन सेकंड वन, एंड सेकंड वन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, बिकॉज इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस होगी, फिर इसके बाद इसमें होगी, फिर इसके बाद इसमें होगी। सो ऑर्डर विल बी, इट इज 3 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1। ये हम कार्बोकेटाइन्स की बात कर रहे हैं, किनकी, कार्बोकेटाइन्स। तो याद रखना, वी आर हियर डीलिंग विथ कार्बोकेटाइन्स, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस में आएगा, ये फर्स्ट वन, सेकंड वन, ठीक है, थर्ड वन, third one is this, and the fourth one is this one. Out of these 4, the fourth one will be more stabilized because यहाँ से भी रेजोनेंस और यहाँ से भी रेजोनेंस, फिर इसके बाद आएगा थर्ड वन, फिर इसके बाद सेकंड वन, और लास्ट में फर्स्ट वन। इट इज 4, 3, 2 एंड 1। स्टेबलाइजेशन ऑर्डर ये होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हुआ, कार्बोकेटाइन्स का स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ, ठीक है ना। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक। दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जांपल पे अगर हम जाएंगे यहाँ पे कि stability of carbocations is directly proportional to mesomeric effect and directly proportional to inductive effect but inversely proportional to minus m and minus I. तो ये भी याद रखना है आपको कि stability of carbocations and free radicals is directly proportional to plus m and plus I but inversely proportional to minus m and minus I. ये है इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस m एंड माइनस I. ये क्या बात बता रहा है कि अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे फ्री रेडिकल्स और कार्बोकैटायंस का, तो जितना ज़्यादा प्लस m होगा या प्लस I होगा उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. और दूसरा, जितना कम माइनस m और माइनस I होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि माइनस m और माइनस I के साथ क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है. क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है ना. तो याद रखना, ऑर्डर एक मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब भी आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी हमेशा क्या याद रखना, इट इज प्लस m ग्रुप वाले की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू माइनस I देन सिंपल देन प्लस नहीं माइनस, ये प्लस माइनस I देन माइनस m. ये याद रखना, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना. क्यों ना एक एग्जांपल हो जाए यहाँ पे कि अब हम दोनों ग्रुप्स को साथ में ले चलते हैं, दैट इज प्लस एम बी और प्लस आई बी दोनों के दोनों साथ में ले चलते हैं, ठीक है ना. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, अगर यहाँ पे ये कार्बोकैटायन होगी और यहाँ पे ग्रुप कौन सा अटैच्ड हो, क्लोरीन. कौन सा, क्लोरीन. दूसरे में मिथाइल, ये मेथिल ग्रुप है. तीसरे में और एक ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज NO2 ग्रुप. और फोर्थ पे एक ग्रुप और प्रेजेंट है, दैट इज O नेगेटिव ग्रुप. यहां पे अगर हम देखेंगे सबसे ज्यादा प्लस m कौन दिखाता है, O नेगेटिव, मीन सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा. फिर इसके बाद कौन सा होता है, ये क्या दिखाता है, प्लस I दिखाता है, और ये क्या दिखाता है, माइनस I. तो याद रखना, इट इज माइनस I. ये क्या दिखाता है, प्लस I. ये क्या दिखाता है, माइनस I भी दिखाता है, उसके साथ साथ माइनस R भी दिखाता है, ठीक है ना. सो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ दिस, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा 4, फिर इसके बाद 2, फिर इसके बाद 1, फिर इसके बाद 3. दैट विल बी स्टेबलाइजेशन ऑर्डर. क्या होगा यहाँ पे, स्टेबलाइजेशन ऑर्डर, ठीक है ना. नेक्स्ट एग्जांपल पे हम जाएंगे. इट इज CH2, दिस इज OCH3, methoxy group. कौन सा, methoxy group. Okay, now this methoxy group will be attached at para position. Now this methoxy group will be present at ortho position. कहाँ पे, ortho position. या हम सीधे सिंपल ये वाला लें. फोर्थ वन इज if another group, that is NO2 group, is present at this position. So what will be the order of stability? क्या होगा, order of stability. यहाँ पे ये दिखाएगा प्लस R दिखाएगा, माइनस I दिखाएगा. यहाँ पे क्या दिखाएगा, ओनली माइनस I इफेक्ट. while as यहाँ पे क्या दिखाएगा, माइनस R भी दिखाएगा, माइनस I भी दिखाएगा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, इट इज सेकंड वन.
फिर इसके बाद कौन होगा यहाँ पे, सिंपल वाला कौन है, थर्ड। फिर इसके बाद कौन होगा यहाँ पे, दैट इज फर्स्ट वन, और फिर इसके बाद फोर्थ वन, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा, ठीक है ना। नाउ वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन हियर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन, कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी भी हम यहाँ पे मतलब कि ढूंढ सकते हैं बाय रेजोनेंस। तो कैसे, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज -m और -I इफेक्ट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स में बात बता रहा हूं, ठीक है ना, it is directly proportional to -m or -I effect and inversely proportional to +m and +I effect, ठीक है ना। मैंने दोनों इफेक्ट को साथ में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यह है स्टेबिलिटी ऑफ किसके, कार्बन एनाइंस का, किनका, कार्बन एनाइंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, क्या होता है, ऑर्डर ये होता है। तो अगर मैं दो यहाँ पे कार्बन एनाइंस लूँ, क्या लूँ, दो कार्बन एनाइंस, सपोज एक एग्जाम्पल लूँ मैं यहाँ पे, सपोज इट इज C नेगेटिव, इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl और Cl, ये फर्स्ट वाला है, और दूसरे वाली इसी में एग्जाम्पल है कि कार्बन एनाइन ही है, तो उसमें क्या जुड़ा है, दैट इज फ्लोरीन, F और F, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों के केस में, मीन्स ये क्या दिखाता है, -I दिखाता है, ये भी -I दिखाता है, और ये भी -I, फ्लोरीन भी दोनों इफेक्ट्स दिखाता है, -I इफेक्ट दोनों के दोनों दिखाता है। बट ध्यान से सुन लेना है यहाँ पे कि कौन ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, इट विल बी CF3, कौन सा होगा, CF3, ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, CF3 यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। बट वन थिंग इज हियर, ये कभी नहीं बोलना कि जो Cl होता है उसमें एक अनहाइब्रिडाइज्ड d ऑर्बिटल्स भी होते हैं। उस कारण क्या होता है कि वो उसके साथ बॉन्ड बनाता है, कौन, जो C नेगेटिव है, मीन्स माइनस जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो बॉन्ड बनाता है। इसलिए याद रखना A इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू B, A ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू B, ठीक है ना, ये याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे। बाकी वही है कि मतलब कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पे वही है, that is directly proportional to -m and -I and inversely proportional to +m and +I, to be continued. So dear students, as we are discussing about that is stability of carbon anions, we take some examples of carbon ions and discuss about the stability due to resonance, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कार्बन एनाइंस की स्टेबिलिटी, ये कार्बन एनाइन, ठीक है ना। सो बाय रेजोनेंस इट विल गेट स्टेबलाइज्ड। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। ये नेगेटिव, ओके। थर्ड वन विच कार्बोकेटाइन वी आर गोइंग टू स्टेबलाइज होगी कि नहीं होगी, थर्ड वन यहाँ पे देखेंगे हम। This carbon anion, okay. Out of these three, the third will be more stable as compared to second, and second is more as compared to first, because इसमें ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, उसमें फिर से कम और इसमें सबसे कम बनेंगे। सो थर्ड वन विल बी मोर स्टेबल as compared to second, second will be more compared
एज कंपेयर टू फर्स्ट वन. सो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है ना, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ओके, ना नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे. अगर हमारे पास ये है नेगेटिव, सेकंड वन इज CH, इसके साथ और एक जुड़ा होगा नेगेटिव, एंड थर्ड वन इज दिस नेगेटिव. सो आउट ऑफ दीज थ्री सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड तो ये होगा, क्योंकि एक इससे भी स्टेबलाइज होगा, इससे भी और इससे भी. सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इट इज थर्ड वन, ग्रेटर देन सेकंड वन, ग्रेटर देन फर्स्ट वन. दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है ना. तो ऑर्डर वैसा ही होगा कि जैसे हमने किसमें, जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइंस में हमने देखा, या फ्री रेडिकल, क्योंकि ये रेजोनेंस का मसला है. किसका? रेजोनेंस का मसला. ठीक है ना. द स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी सेम एज दैट वी हैव सीन इन केस ऑफ कार्बोकैटाइंस की हम बात कर रहे हैं. एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हम देखेंगे कि किसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल किस में होगी. ठीक है ना. तो क्वेश्चन में है दिस फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, and fifth one and sixth one. ठीक है ना, सिक्स्थ वन. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसमें है CH2 नेगेटिव, यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पे भी CH2 नेगेटिव. अब क्लोरीन ग्रुप कहाँ पे है? ये सॉरी OH ग्रुप यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट CH2 नेगेटिव, और थर्ड वन में नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप, एंड फोर्थ वन वी हैव दैट इज सिंपल, एंड सिंपल मीन्स दिस वन. फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन में देखेंगे क्या क्या हम रखेंगे. फिफ्थ वन में है NO2 ग्रुप, बट यहाँ पोजिशन पे, और यहाँ पे फ्लोरो ग्रुप. ओके, नाउ वी वांट टू डिस्क्राइब व्हाट विल बी द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज कार्बन एनाइंस. ठीक है ना. तो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये देता है माइनस आई इफेक्ट, ये देता है माइनस आई बट प्लस आर, ये देता है माइनस आई माइनस आर, ये देता है माइनस आई इफेक्ट. कौन सा? माइनस आई इफेक्ट. ठीक है ना. बट यहाँ पे अगर हम देखें, ये प्लस आर भी देगा. क्या देगा? प्लस आर. क्या देता है? प्लस आर इफेक्ट. वाला ये देगा माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे. ठीक है ना. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे वो ग्रुप होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा. ठीक है ना. क्योंकि ये जब विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस में आएगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तब जाके ये रेजोनेंस में नहीं आएगा. तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे? दिस वन, दैट इज थर्ड वन. फिर उसके बाद कौन सा है? फिर उसके बाद है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, दैट इज फिफ्थ वन. कौन सा? फिफ्थ वन. क्योंकि यहाँ पे माइनस आई है, यहाँ पे प्लस आर है. ठीक है ना. ये तो माइनस है. ओके, दिस फिफ्थ वन. फिर उसके बाद है जो यहाँ पे सिंपल वाली होगी. कौन सा? सिंपल. यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कौन सा? सिंपल वाली है यहाँ पे. ठीक है ना. तो बट यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट. ठीक है ना. तो इट इज फर्स्ट वन, सॉरी फर्स्ट वन. फिर इसके बाद कौन सा होगा यहाँ पे? देन इट इज सिंपल वाली. ठीक है ना. तो अगर हम सिंपल वाले लेंगे तो फोर्थ वन. ठीक है ना. अब उसके बाद कौन आएगा? ठीक है ना. तो एज पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे, अब तो प्लस आर हर किसी में है. इसमें भी प्लस आर है, इसमें भी प्लस आर है. यही दो बच्चे, मगर प्लस आर ज्यादा किस में है? OH में.
तो ये सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट में जो आएगा सेकंड वन, अब कौन बचा, सिक्स्थ वन, तो ये ऑर्डर होगा, ठीक है ना। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर ये भी हमारे पास है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ दैट इज कार्बन एनाइंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एनाइंस और ऑर्डर ऑफ कार्बन एनाइंस, ठीक है ना। लास्ट वन यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट एग्जाम्पल इसमें दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइंस में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइंस में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे बेंजीन में ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कौन सी है, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इसके साथ ग्रुप अटैच्ड है CD3, ये पहली एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे सिमिलर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच्ड है वो है NR3 पॉजिटिव। थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है, ये हमारे पास थर्ड वन। अब यहाँ पे देखना कि स्टेबल सबसे ज्यादा कौन होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एज पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल थर्ड वन होगा, देन एज कंपेयर टू सेकंड वन एंड देन एज कंपेयर टू फर्स्ट वन, क्योंकि ये जो ग्रुप है ये दिखाएगा ओनली दैट इज माइनस आई दिखाता है, क्या दिखाता है, माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, याद रखना ये माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, ठीक है ना। इस कारण क्या होगा यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट के कारण यहाँ पे होगा कि ये जो ग्रुप यहाँ पे अटैच्ड है, यहाँ पे एक अटैच्ड है इसमें, ठीक है ना, तो इट इज़ फोर्थ और फिफ्थ वन, ठीक है ना। तो ये मतलब कि सबसे नज़दीक है, बट ये ग्रुप जो है ये प्लस आई दिखाएगा, मीन्स ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, मीन्स अनस्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा ये धकेलेगा। एक बात है कि ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, जो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे ये रेजोनेंस में नहीं आएगा, इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, थर्ड इज ग्रेटर स्टेबल एज कंपेयर टू सेकंड इज ग्रेटर स्टेबल एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइंस की स्टेबिलिटी है, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइंस। वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये अबाउट रेजोनेंस का, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।